गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर नेक्स्ट हमारे जो प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, वो कौन सी है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। अरे पहले वाली तो क्या थी, यूरिन रुक नहीं रहा था, और ये वाली प्रॉब्लम क्या है, इसमें यूरिन रुका हुआ है। समझ में आया? पहले वाली सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर क्या था, यूरिन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब हम रोक भी रहे थे तब भी नहीं रुक रहा था। और यहाँ वो सिचुएशन है जहां पे यूरिन क्या है, अंदर रुक के रखा हुआ है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वो सिचुएशन क्या होती है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। समझ में आ रहा है क्या होती है रिटेंशन ऑफ यूरिन? रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति द्वारा यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पाना। अरे यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाना ही क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस स्थिति में यूरिन फॉर्मेशन तो होता है, अरे यूरिन बनता तो बहुत है नॉर्मल तरीके से, बट इसको बाहर नहीं निकाल पाने के कारण ये ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लग जाता है। ब्लैडर में ही इकट्ठा, क्योंकि इकट्ठा कहाँ होता है? ब्लैडर में ही तो होता है। अब अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो और इकट्ठा होता रहेगा। अब अरे भाई, आप कितना इकट्ठा कर सकते हो? रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से ब्लैडर कई बार फट जाता है। ब्लैडर फट जाता है क्योंकि उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। तो अगर जितना ज्यादा यूरिन उसमें कलेक्ट होगा, धीरे धीरे ये फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी मांसपेशियां क्या हो गई? कमजोर हो गई। कमजोर होने की वजह से ये कई बार ब्लैडर फट भी सकता है। समझ में आ रहा है? रप्चर भी हो सकता है। ये क्या होता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। बन तो रहा है बट बाहर नहीं आ रहा है, और बाहर नहीं आके कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ये सिचुएशन क्या कहलाती है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर यहाँ हम इसके कारण की बात करें, बाय ट्रीटमेंट से पहले हम इसके कारण की बात कर रहे। अरे कारण में यही होता है, उसमें स्फिंक्टर क्या हो गए थे? ढीले हो गए थे, और इसमें जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या हो गए हैं? टाइट रह गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके रह रहे। स्फिंक्टर क्या हो गए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ब्लैडर में क्या हो गया है? संक्रमण हो गया है। यूरिथ्रा में क्या हो गया है? संक्रमण हो गया है। तो ये सारी कुछ ऐसी स्थितियां हैं। तो जो पर्टिकुलर पाथवे बना हुआ था, यहाँ से ब्लैडर यूरिटर आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लैडर था। अब अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो ये इसकी वॉल्व पूरी क्या होंगी? मोटी होती जाएंगी, और मोटी होती जाएंगी तो जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ेगी तो यूरिन है वो बाहर नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इनमें किसी में संक्रमण हो जाता है तो यूरिन का जो पास आउट होने वाला, बाहर निकलने वाला जो रास्ता था, वो रास्ता क्या हो गया है? बंद हो गया है। और बंद होने की वजह से क्या नहीं हो पाएगा? यूरिन है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आया? ये सारी सिचुएशन क्या करती है? यूरिन को अंदर रोक के रखने का काम करती है। अगर कोई ऐसी हम दवाइयां भी लेते हैं, कोई इंसान है जो ओपियोइड वगैरह, एनाल्जेसिक्स वगैरह, नाम तो सुना ही होगा। अरे ड्रग, अरे हेरोइन वगैरह, इनका नाम तो सुना है ना। ये लोग जो जिनका ज्यादा यूज करते हैं इन दवाइयों का, उन लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या करवाती है? पूरी बॉडी को तो रिलैक्स करती है। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी क्या हो जाती है? काम करना स्टार्ट करेंगी तो यूरिनरी ब्लैडर पे भी कोई भी जो यूरिन आ रहा है या बाहर नहीं जा रहा है, उसका कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला। सिडेटिव्स मतलब नींद आने वाली दवाइयां, नशा कराने वाली दवाइयां, अगर उनका वो ज्यादा यूज में ले रहे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी संक्रमण तो इसके कारण है ही है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? रिटेंशन ऑफ यूरिन का काम करती है। अगर इसके सिम्टम्स देखेंगे तो क्या होगा? पेशेंट को सबसे ज्यादा पेल्विक पेन और एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैडर बढ़ेगा
ब्लैडर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, क्योंकि उसमें यूरिन भरता जा रहा है, भरता जाएगा तो फूलता जाएगा और उस इंसान को क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन फील होगा। उसका एब्डोमेन है वो एकदम से क्या हो गया, टेंडर हो गया, टाइट हो गया एकदम से। जब आप उसको पालपेट करोगे तो ऐसे लग रहा है कि कोई पत्थर पड़ा है, इतना टेंडरनेस या टाइट है वो एब्डोमेन हो जाता है। पेल्विक एरिया में उसको पेन होता है, उसको फीवर हो जाएगी, टेम्परेचर है वो उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, जी मिचलाएगा, उसको वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स वहां देखने को मिल सकते हैं, चक्कर आएगा, उसको हेडेक होने लग जाएगा। ये सारे क्या हो सकते हैं, उसके क्लिनिकल लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। किसके अंदर, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेन होगा कहाँ पे, एब्डोमेन पे भी होगा, पेल्विक एरिया में भी होगा। एब्डोमेन उसका टेंडर रहेगा, मतलब हार्ड रहेगा उसका एब्डोमेन, फील करने पे उसको दर्द होगा। ये सारे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं किसके, रिटेंशन ऑफ यूरिन के, क्योंकि यूरिन अंदर इकट्ठा हो रहा है तो बाहर नहीं जा पाएगा। इज दैट क्लियर। ये सारी चीजें क्या हो गई, क्लिनिकल लक्षण। और यूरिन आउटपुट क्या हो गया, बहुत कम, ओलिगोयूरिया वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब जो 1.5 लीटर के समथिंग, 2 लीटर के समथिंग यूरिन पास आउट हो रहा था वो अब 400 ml से भी कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 400 ml से भी वो कम यूरिन पास आउट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इज दैट क्लियर। तो ये सिचुएशन किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर हम इसके उपचार की बात करेंगे तो उपचार के अंदर क्या आता है, पहला कोलिनर्जिक दवाइयां देंगे, क्योंकि ये दवाइयां क्या करती है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन को क्या करेगी, ट्रीट करेगी। अरे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, बट फिर भी क्या हो गया, यूरिन है वो कलेक्ट अंदर इकट्ठा होके रह गया, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कोलिनर्जिक दवाई देंगे, जिसमें बेटहेनोक्लोनर क्लोराइड और नियोस्टिग्माइन, ये 2 दवाइयां हैं, बिथेनोक्लोल और क्या, नियोस्टिग्माइन। ये 2 तरह की दवाइयां हैं जो कौन सी होती है, कोलिनर्जिक ड्रग, और ये रिटेंशन ऑफ यूरिन में काम में ली जाती है, बट उस टाइम पे ली जाती है जब कोई रुकावट ना थी, उस पाथवे के अंदर, उस रास्ते में रुकावट नहीं थी, बिना रुकावट के ही यूरिन बाहर नहीं आ रहा था, उस सिचुएशन के अंदर हम होगी ये दवाई यूज करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाली सिचुएशन है तो ऑब्स्ट्रक्शन वाली सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग यूरिथ्रा को डायलेट करने के लिए कैथेटर लगाएंगे। अगर मान लो रुकावट आ गई है यूरिथ्रा के अंदर, अरे पासेज वे में रुकावट आ गई है, जहां से यूरिन निकलना था वो रास्ता बंद है, तो उस बंद रास्ते को खोलने के लिए हम क्या लगाएंगे, कैथेटर लगाएंगे। समझ में आया, कैथेटर लगाएंगे तो यूरिन है वो बाहर उस कैथेटर के अंदर आ जाएगा। सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, यदि यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना मुश्किल हो, भाई कैथेटराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग सिस्टोस्टोमी की जाती है। अरे एक छेद किया जाता है जस्ट ब्लैडर के पास में, और ब्लैडर के ऊपर जब वो छेद करेंगे, उस छेद से हम लोग क्या करेंगे, यूरिन बाहर निकालेंगे। अगर कैथेटर नहीं लगा पा रहे हो, कोई समस्या आ रही है कैथेटर लगाने में, तो यूरिन द ब्लैडर में डायरेक्ट छेद करो और उस छेद के द्वारा यूरिन बाहर निकालो। यदि यूरिनरी रिटेंशन का कारण क्या हो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, अरे बीपीएच, बीपीएच का मतलब अगर ये यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के दोनों साइड में क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। अगर इनके अंदर हाइपरट्रोफी हो गई, ये फैलने लग गई है हाइपरट्रोफी होते हुए, तो जो ये रास्ते से यूरिन बाहर आ रहा था, अब ये रास्ता यहाँ से क्या हो गया है, बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि बिनाइन जो ग्रंथियां थी, प्रोस्टेट जो ग्रंथियां थी वो फैल गई है, साइज बड़ी हो गई है, साइज बड़ी होने की वजह से जो इतना रास्ता था, अब वो रास्ता ऐसे बंद हो गया है, बंद होने की वजह से यूरिन आगे नहीं जा पाएगा। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब
ये दवाई तो देते देते हो और सर्जिकल ट्रीटमेंट करके प्रोस्टेक्टोमी या ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन किया जाता है। अरे एक ऐसा यूरेथ्रल इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं तो जो बीच बीच में जहां जहां पे क्या लगा था, कंडीशन क्या आ गई थी, मान लो भाई ये ब्लैडर यूरेथ्रा है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे बढ़ने लग गई थी साइड में चारों तरफ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर यूरेथ्रा को काट के यहां से किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को काट काट के इस जगह को साफ किया जाता है। मतलब कुरेद कुरेद के प्रोस्टेट ग्लैंड, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी निकाल दो या फिर रिसेक्शन करो, मतलब जो साइड में बढ़ी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड उसको काट दो ताकि रास्ता आप क्या कर सको, वापस बना सको। समझ में आया? तो रास्ता वापस खुल जाएगा किसके द्वारा, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, या सर्जरी कर दो किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की। समझ में आया? किस सिचुएशन में, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है वो साइज में बढ़ने लग गई है, अगर ये बढ़ेगी तो जो रास्ता खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा। तो इसको वापस खोलने के लिए क्या करो, या तो इनको ही हटा दो प्रोस्टेट ग्लैंड को, या फिर जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको काट दो, कुरेद दो, उसको बाहर निकाल दो। समझ में आया? ये हम इसके अंदर करते हैं बीपीएच के अंदर। यदि यूरिनरी रिटेंशन का कारण कोई भी क्या हो, संक्रमण हो, यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, संक्रमण हो, यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर हो, मतलब जो सिकुड़ गया यूरेथ्रा वो कारण हो, किडनी के अंदर पथरी बन गई हो वो कारण हो, या फीमोसिस हो, मतलब एक कट लगाया जाता है जब डिलीवरी होती है उस दौरान, तो इनका निदान आप क्या करोगे, पहले करोगे, और इनका निदान करने के बाद इस प्रॉब्लम को भी आप क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे। फीमोसिस का मतलब होता है जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ काट दिया जाता है, कटिंग की जाती है, उसकी ओपनिंग बना, मान लो बंद हो रखी थी भाई, ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा यहाँ से बंद है, यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे जैसे बच्चा पैदा हुआ है एक कट लगाया जाता है यूरिथ्रल ओपनिंग करने के लिए। अगर वो नहीं किया गया है तो भी यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले इन सारी बीमारियों को क्या करो, ठीक करो, ताकि आप इस बीमारी को होने से बचा सको। तो कारणों का पता करके उस कारण के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, यूरिनरी रिटेंशन को ठीक करेंगे। समझ में आया? ये तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अगर यहाँ हम सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें कि एक नर्स अपना कैसे रोल प्ले करती है इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर, तो यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, हम रोगी के वाइटल साइन चेक करेंगे, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारे कर लिए। रोगी में जनरल हेल्थ का भी हम एग्जामिनेशन करेंगे, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दी गई दवाइयां हम उसको देंगे। अब यहाँ पे देखो, यदि रिटेंशन का कारण ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो डॉक्टर ने यूरिथ्रा के अंदर कैथेटर लगाया था उस कैथेटर को हम कैसे लगाएंगे, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स के द्वारा कैथेटर लगाएंगे। अरे मतलब बिना किसी संक्रमण के, संक्रमण रहित, अरे मतलब वहां ना तो संक्रमण होना चाहिए ना इन्फेक्शन होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ सफाई के साथ में हम लोग क्या करेंगे, कैथेटर लगाएंगे। डॉक्टर ने अगर परामर्श दिया है कि कैथेटराइजेशन करो, ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आ गया। यदि रोगी का फ्लूइड इनटेक, पानी अगर वो कम पी रहा है तो हम उसको पानी पीने के लिए एनकरेज करेंगे। रोगी को जब भी यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो तो उसे तुरंत क्या करो, बेड पान प्रोवाइड कर दो कि हाँ आप यूरिन पास आउट कर सकते हो। ये नहीं उसको एक और रोक के रखो, ऑलरेडी बीमारी चल रही है उसमें फिर से उसको रोकने के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, तुरंत बेड पान दे दो ताकि वो क्या करे, यूरिन बाहर निकाल दे। वार्म बात प्रोवाइड करनी है, मतलब गरम सेक देना है, कहाँ पे, पेरिनियल एरिया पे। जब गरम सेक दोगे तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, और रिलैक्स होने की वजह से आपको यूरिन पास आउट करने में आराम मिलेगा।
मरीज को यूरिन पास आउट करते समय प्राइवेसी भी दो, ये नहीं खुले में उसको बोल रहे सबके सामने यूरिन पास आउट करना, नहीं, उसको प्राइवेसी दो, क्योंकि कई बार हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन के चलते भी यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है। यदि रोगी के ब्लैडर और पेरिनियम की मांसपेशियों को शीर्ष बात द्वारा भी सिकाई करनी चाहिए। अरे शीर्ष बात वही है, गर्म कपड़े से या बोतल में गर्म पानी डाल के उससे आप क्या करोगे, सिकाई करोगे, तो जो पेरिनियम की मसल्स होती है वो रिलैक्स होंगी तो स्फिंक्टर ओपन होंगे और यूरिन पास आउट हो पाएगा। इंसान जब यूरिन पास आउट कर रहा है तो उससे बोलो कि आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, बट आराम से अच्छी पोजीशन लेके क्या करना है, आपको यूरिन पास आउट करके आना है। स्ट्रेस कुछ भी मत लो, आपको कितना टाइम चाहिए आप आराम से यूरिन पास आउट करो, जिस पोजीशन में बैठ के करना है उसमें आप यूरिन पास आउट करो। और जब वो यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको टैप वाटर, अरे जैसे टूटी चल रही, टूटी से जब पानी चलेगा तो उसकी आवाज आएगी, तो उसके दिमाग में वो चीज बैठेगी कि ये यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन बाहर निकलता तो ऐसी आवाज आती है, तो जब वो आवाज हम उसको सुनाएंगे, पानी के गिरने की आवाज, तो भी वो उसमें लाभ देगी, किसमें, यूरिन पास आउट करने में। ये क्या होते हैं, कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, किसके अंदर होते हैं यूरिन, ये नर्सिंग मैनेजमेंट, रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर। रुका हुआ यूरिन है उसको बाहर निकालने के लिए चाहे आपको कैथेटर लगाना पड़ रहा हो, चाहे आपको डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयां देनी है, चाहे आपको कौन सी पोजीशन उसको देनी है, कितना टाइम उसको चाहिए, वार्म बाथ एप्लीकेशन उसको देनी है, गर्म कपड़े से उसके उस एरिया की सिकाई करनी है, यूरेथ्रा की नहीं, पेरिनियल एरिया की, जहां पे ब्लैडर प्रेजेंट होता है, अम्बलाइकस के जस्ट नीचे गर्म कपड़े से उसकी क्या करनी है, सिकाई करनी है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ओपन होंगी तो यूरिन पास आउट कर पाएगा। प्राइवेसी जरूरी है, उसको अकेले में बोलो कि हाँ एक पर्टिकुलर टॉयलेट के अंदर उसको क्या करना है, यूरिन पास आउट करवाने के लिए बोलेंगे। जब यूरिन पास आउट करना है तो उसको ऐसे सुनाओ कि कोई और भी यूरिन पास आउट कर रहा है, मतलब टूटी चालू कर दो, जब टूटी से पानी गिरने की आवाज आएगी तो उसके माइंड में भी वो क्या डालेगी, एक प्रभाव डालेगी अलग तरीके का, जिसकी वजह से भी आप यूरिन रिटेंशन को होने से रोक सकते हो। समझ में आया? ये सारे क्या आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, किसके अंदर, रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, छोटे छोटे टॉपिक है, एक आता है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब क्या होता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, अरे जहां से यूरिन पास आउट हो रहा है वहां अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, यूरिथ्राइटिस। ये मेनली फीमेल में ज्यादा होता है बजाय मेल के। क्यों होता है, क्योंकि फीमेल के यूरिथ्रा की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर ही होती है, जबकि मेल की तो 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो मेल के यूरिथ्रा की लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, जबकि फीमेल में यूरिथ्रा की साइज कम होने की वजह से उसमें ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, किसके, यूरिथ्राइटिस के। कब होता है ये, अगर पब्लिक टॉयलेट का यूज किया जा रहा है, पब्लिक टॉयलेट का अगर यूज किया जा रहा है, वहां के एरिया की हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं की जा रही है, यूरिन पास आउट और फीकल मटेरियल स्टूल पास आउट करने के बाद में अगर प्रॉपर तरीके से उन एरिया को वॉश नहीं किया जा रहा है, क्लीन नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या करती है, फीमेल के अंदर चाहे मेल के अंदर, दोनों के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है, संक्रमण करती है, कहाँ पे, यूरिथ्रा के अंदर। पर ज्यादा चांस किसमें है, फीमेल के अंदर। कारण एक ही है, साइज, लंबाई क्या होती है यूरिथ्रा की, कम होती है फीमेल में। यहां अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे तो यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन यूरिथ्राइटिस कहलाता है। यूरिथ्रा का यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की ओर निकालने में मदद करता है। कौन, यूरिथ्रा।
अरे ये भाई यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ इसकी 2 ओपनिंग हो गई यूरेटर की, यहां से ये क्या होगा यूरिथ्रल ओपनिंग है, यहां से यूरिथ्रा के साथ में क्या होगा यूरिन है वो बाहर आएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर से इकट्ठे हुए यूरिन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, यूरिथ्रा मदद करता है। इज दैट क्लियर। ये यूरिथ्राइटिस फीमेल में ज्यादा होता है, किन में, फीमेल में ज्यादा होता है बजाय मेल के। समझ में आ रहा है, मेल की बजाय फीमेल में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि फीमेल में लेंथ क्या होती है, कम होती है, किसकी, यूरिथ्रा की। फीमेल में यूरिथ्रा की लेंथ क्या होती है, कम होती है, यूरिथ्रा की लेंथ कम होती है, किसमें, फीमेल में, इसलिए उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। कब कब हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये देखने को मिल सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से वहां के एरिया की हाइजीन साफ सफाई नहीं कर पाई तो उसके अंदर हो सकता है। अगर पब्लिक टॉयलेट का यूज किया जा रहा है तो हो सकता है। यूरिन पास आउट करने के बाद अगर वहां उसको वॉश नहीं किया गया वाइजाइनल एरिया को तो भी ये हो सकता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी यूरिथ्राइटिस हो सकता है। ये सारे क्या है उसके कारण, किसकी वजह से, क्या यूरिथ्राइटिस क्यों हो सकता है। इज दैट क्लियर। ये क्या हो गया यूरिथ्राइटिस। ट्रीटमेंट वही है, एंटीबायोटिक वगैरह हम लोग उसको वहां पे दे देंगे, प्रॉपर वहां पे हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। जब यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो तो यूरिन उसको बाहर निकालना है और वहां के एरिया को वापस वॉश करना है। इज दैट क्लियर। ये सारे इसके क्या हो गए, मैनेजमेंट। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस भी क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है, ये किडनी ट्यूबुल्स की है। अरे इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किसको, नेफ्रोसिस को। किसकी बीमारी है ये, किडनी की। किडनी के जो ट्यूबुल्स होते हैं ना उनकी बीमारी है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ ये देखा जाएगा, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके रीनल ट्यूबुल्स बने हुए रहते हैं। समझ में आया, ये क्या होते हैं, रीनल। तो इनकी बीमारी है ये कौन, नेफ्रोसिस। नेफ्रॉन हो गया, किडनी में नेफ्रॉन ही तो होते हैं। अरे किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होती है, नेफ्रॉन तो होती है। अगर नेफ्रॉन में कोई संक्रमण हो गया हो, इंफ्लामेटरी कंडीशन आ गई हो तो उसको ही आप क्या बोलते हो, नेफ्रोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अंदर प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एडिमा, ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। ये 3-4 क्लिनिकल लक्षण हैं किसके, नेफ्रोसिस के। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा। क्या, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा। भाई जब वो यूरिन पास आउट कर रहा है, इस यूरिन में क्या मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, इसका मतलब होता है ब्लड के अंदर क्या हो गया, प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, ब्लड में प्रोटीन कम मिलेगा। इडिमा का मतलब हो गया उसके यहाँ पे आंखों के आसपास, यहाँ उसकी अंगुलियां और उसके जो पैर होते हैं, एंकल होते हैं, घुटने होते हैं, सॉरी टखने होते हैं, वहां उनके आसपास क्या मिलती है, सूजन देखने को मिलती है। ये किसके लक्षण होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। इज दैट क्लियर। ये क्या होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण होते हैं, नेफ्रोसिस के लक्षण होते हैं। यूरिन में प्रोटीन ज्यादा निकलती है, ब्लड में प्रोटीन कम हो गई और उसके हाथ पैरों में क्या आ गई, सूजन आ गई। ये किसके लक्षण हो गए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो लक्षण आ रहे हैं, हम इनको कैसे ठीक करते हैं, डायूरेटिक देते हैं। क्या देते हैं हम लोग इनको, डायूरेटिक दी जाती है, डायूरेटिक दी जाएगी, डायूरेटिक देते हैं ताकि ये क्या करेगा, यूरिन को तो बाहर निकालेगा ही, जिससे की वजह से जो इडिमा हो रखा है वो कम हो। दूसरा हम उसको क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त डाइट, प्रोटीन डाइट देते हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो,
प्रोटीन युक्त उसको डाइट दी जाएगी। समझ में आ रहा है? उसको कहा जाएगा जब भी आप बैठ रहे हो तो आप अपने पैरों को थोड़ा ऊपर करके बैठो ताकि सूजन ना हो। समझ में आ रहा है? ये सारे जितना हो सके आप पानी पीवो, क्योंकि जितना पानी पिएंगे लिक्विड जाएगा, यूरिन बनेगा, यूरिन पास आउट जितना होगा उतना ही क्या होगा, डिजीज कंडीशन है वो ठीक होगी। किडनी की प्रॉब्लम में 50% रोल पानी निभाता है। अगर जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना यूरिन बनेगा, उतना यूरिन बाहर जाएगा तो बीमारी कुछ हद तक 50% है वो ठीक हो जाएगी और 50% हम लोग दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। समझ में आया? ये सारे इसके क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। छोटी छोटी प्रॉब्लम है इसलिए डेफिनेशन आप इनकी याद कर लो। अगर यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसकी यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो बताती हैं किसको, स्टोन को। अरे पथरी बन गई है कहां कहां, यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस का मतलब क्या हो गया, कहां पे बन गई पथरी, ये किडनी और इधर ये किडनी, ठीक है। ये दोनों किडनियों से यूरेटर आ रहे हैं, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। अगर इस यूरेटर के अंदर पथरी बन गई है तो इसको तो बोलते हैं यूरोलिथियासिस। क्या बोलते हैं, यूरोलिथियासिस। और अगर यहाँ किडनी के अंदर पथरी बन गई है, नेफ्रॉन में पथरी बन गई है, उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। दोनों चीजें ध्यान में रखना, पथरी का निर्माण और स्टोन फॉर्मेशन का निर्माण यूरिनरी सिस्टम की कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें स्टोन का निर्माण या तो किडनी या यूरेटर या ब्लैडर कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आ रखा है? किडनी, ब्लैडर और यूरेटर तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। हालांकि इनका सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। यूरोलिथियासिस क्या है, यूरेटर में स्टोन का पाया जाना, और नेफ्रोलिथियासिस किडनी में स्टोन का पाया जाना। नेफ्रोलिथियासिस यूरेटर में स्टोन का मिलना, यूरोलिथियासिस। ये दोनों की दोनों क्या प्रॉब्लम है, स्टोन फॉर्मेशन करती है जो किडनी में कहीं पे भी मिल सकती है, बट ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, किडनी के खुद के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर क्या बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं। ब्लैडर में और यूरेटर में तो कम चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा तो किडनी में ही होते हैं चांस। किसके, स्टोन बनने के। किसकी वजह से बनते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कैल्शियम की वजह से। जितना ज्यादा कैल्शियम होगा ब्लड में, ब्लड छनने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी के पास। किडनी के पास जाएगा तो वहां पे कैल्शियम अगर वो छन नहीं पा रहा है तो वहां जमा होने लग जाएगा, और जमा होके क्या बना लेगा, पथरी का रूप ले लेगा। वही क्या होता है, स्टोन होता है। समझ में आ रहा है? अगर तो कोई छन के चला जाता है तब तो वो तो यूरेटर में या ब्लैडर में इकट्ठा होगा, पर अगर वो छन ही नहीं पा रहा है, किडनी तक ही रह गया, तब वो किडनी में पथरी बना देगा। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए, यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, इस लेसन के अंदर। यूरिनरी रिटेंशन की यूरिन रुक गया है, किस किस वजह से, किसी संक्रमण की वजह से रुक गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट पैदा हो गई है, या बिना रुकावट के भी यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, या जो यूरिथ्रा है वो ओपन नहीं हो रखा है, बचपन से ही उस पर कोई कट नहीं लगाया था और वो बंद ही पड़ा है। तो ये सारे क्या थे उसके कारण। उनको ठीक करने के लिए हमने कैथेटर भी लगा दिए, दवाइयां भी दे दी, एक्सरसाइज भी करवा दिया, और भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्राइवेसी सब कुछ दे दिया। बाद में हमने क्या पढ़ा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कि नेफ्रोसिस क्या होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस, ये सारी पढ़ी। और यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा के अंदर क्या हो गया, संक्रमण हो गया। ये सारा हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा। बाकी की क्लास हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को पढ़ो, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।